तो कल अपनों ने sp3 संकरण के आधार पर वर्गीकरण देखा था। उसके अंदर क्या था, एलिलिक हैलाइड पढ़ा था, एल्किल हैलाइड पढ़ा था और बेंजिलिक हैलाइड पढ़ा था। आज अपने sp2 संकरण के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन अपने को यही ध्यान रखनी है कि हैलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। इस आधार पर दो ही इसके क्लासिफिकेशन होंगे। फर्स्ट आता है वाइनेलिक हैलाइड। वाइनेलिक हैलाइड में क्या होगा कि हैलोजन परमाणु एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की कौन सी श्रृंखला की बात कर रहा है, असंतर्प में भी कौन से, एल्किन में। मतलब कहता है कि जो हैलोजन परमाणु जुड़ेगा वो एल्किन के sp2 संकेत कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। जैसे CH2 ये अपनी क्या है, एथीन बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, एथीन। अगर इसमें से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दूं और उसकी जगह मैं क्या लगा दूं, कोई हैलोजन परमाणु लगा दूं, तो ये किस में काउंट होगा, वाइनेलिक हैलाइड में काउंट होगा। किस में काउंट होगा, ये वाइनेलिक हैलाइड में काउंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जब संकरण देखते हैं इस कार्बन परमाणु का संकरण चेक करते हैं तो वो sp2 निकल के आता है। देखो 1, 2 और 3, और 3 के लिए अपने को पता होता है कि 3 सिग्मा बंद होते हैं, तो कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। मतलब हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, sp2 संकरण से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब यही बोल सकते हैं डायरेक्ट इसमें क्या होता है, हैलोजन परमाणु असंतत हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में क्या होता है, जो द्विबंधित कार्बन परमाणु होता है उससे जुड़ा होता है। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं अपने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये अपनी क्या है, प्रोपीन है। अब इस प्रोपीन में अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दो, ध्यान रखना इसको नहीं करेंगे अपने, इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये sp3 संकृत कार्बन परमाणु है, जबकि ये sp2 संकृत कार्बन परमाणु और ये भी क्या है, sp2 संकृत कार्बन परमाणु। अब इन दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दूं मैं, अगर प्रतिस्थापित कर दूं किसी को भी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करते हैं, इसकी जगह क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं। x का मतलब यहाँ हैलोजन परमाणु से। तो अब ये जो हैलोजन परमाणु जिससे जुड़ा है तो उसका संकरण चेक करेंगे तो अपने को पता है वही चीजें वापस काउंट करेंगे, 1, 2, 3 सिग्मा बंद निकल के आ रहे हैं, मतलब sp2 संकरण। फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है। सेकंड क्या हो सकती है, CH हैलोजन परमाणु, यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दूं, प्रतिस्थापित कर दूं और उसकी जगह क्या लगा दूं, हैलोजन परमाणु, और ये यहाँ पर वैलेंसी पूरी कर दूं। तो इस पर भी चेक करेंगे तो इसके भी सिग्मा बंद कितने निकल के आते हैं, 1, 2, 3, मतलब ये भी sp2 संकृत है। मतलब वाइनेलिक हैलाइड में क्या हो सकता है, हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जो क्या होगा, sp2 संकृत होगा। असंतत हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में मतलब एल्किन के अंदर दो कार्बन परमाणु क्या होते हैं, sp2 संकृत होते हैं। उन दोनों में से किसी भी कार्बन परमाणु के साथ क्या हो सकता है, हैलोजन परमाणु ऐड हो सकता है। उसे किस में काउंट कर लेंगे, वाइनेलिक हैलाइड के अंदर काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आपसे ये पूछ सकता हूं, जैसे क्वेश्चन दे दे एग्जाम में आपको कि बताइए यहाँ पर कोई हैलोजन परमाणु ऐड कर दो, फर्स्ट कंडीशन ये। सेकंड, यहाँ पर हैलोजन परमाणु ऐड कर दो कि दोनों में से कौन एलिलिक है और कौन वाइनेलिक हैलाइड में है, काउंट होगा। तो अपने को एक चीज पता है कि एलिलिक में क्या था कि हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ेगा एलिलिक में जो sp3 संकृत होगा, और वाइनेलिक में क्या होगा, जो sp2 संकृत होगा उससे जुड़ेगा। तो ये श्रृंखला अपने 11वीं में पढ़ी थी, इस टाइप की श्रृंखला आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी होती है। इसके साथ क्या है, कार्बन है, कार्बन के इधर एक हाइड्रोजन है, मतलब 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसके जब सिग्मा बंद काउंट करते हैं 1, 2, 3, मतलब ये sp2 संकृत अवस्था में निकल के आता है। इसका जब काउंट करेंगे यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ेंगे क्योंकि वैलेंसी पूरी करनी है अपने को। ये कार्बन परमाणु है लास्ट वाला, इसके 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे इसके साथ। तो इसका चेक करेंगे जब 1, 2, 3, 4 sp3 निकल के आता है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है वो डायरेक्ट। तो अपने को द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ में अगर हैलोजन परमाणु ऐड दिख जाए तो उसे किस में काउंट कर लेंगे, वाइनिलिक हैलाइड में काउंट कर लेंगे। और द्विबंधित कार्बन परमाणु से दूर कार्बन परमाणु से, मतलब निकटवर्ती कार्बन परमाणु के पास अपने क्या दिख जाए, हैलोजन परमाणु ऐड दिख जाए तो उसे किस में काउंट कर लेंगे, एलिलिक हैलाइड में। एलिलिक हैलाइड में काउंट कर लेंगे। ध्यान रखना ये चीजें, अगर किसी को ये श्रृंखला नहीं पता तो वो 11वीं की बुक्स में देख लेगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेगा। फिर भी सिंपल सा कंसेप्ट माइंड में ये रखना कि द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ वाले द्विबंधित कार्बन परमाणु पर अगर हैलोजन परमाणु ऐड दिख जाए अपने को तो उसे वाइनिलिक हैलाइड में काउंट कर लेंगे। और द्विबंधित कार्बन परमाणु के निकटवर्ती कार्बन पर अगर दिख जाए तो उसे किस में काउंट कर लेंगे, एलिलिक हैलाइड में काउंट कर लेंगे। इस टाइप से एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न को एलिलिक हैलाइड व वाइनिलिक हैलाइड में क्या कीजिए, वर्गीकृत कीजिए। एक हाफ नंबर का क्वेश्चन होता है ये, फिर पूछता ही यार एक बार ही पूछता है 2013 से लेके 2015 तक फेवरेट क्वेश्चन था एग्जामिनर का, हमेशा पूछता आ रहा है। उसके बाद में आता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड कल भी बताया था, इसके अंदर क्या होगा कि हैलोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन वलय के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। तो ये वर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है कि sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। क्योंकि अपने को पता है कि बेंजीन वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या होता है, sp2 संकृत होता है। अपनों ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी जब बेंजीन की, देखा था कि इसके अंदर पाई बंध क्या होते हैं, स्थानांतरित रहते हैं। तो इसके साथ अगर मैं हैलोजन परमाणु ऐड कर दूं, प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण क्या है, sp2 संकृत है। यहाँ पर भी ऐड हो सकता है, यहाँ पर भी ऐड हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी ऐड हो सकता है हैलोजन परमाणु। तो ध्यान रखना इसे किस में काउंट करेंगे, एरिल हैलाइड के अंदर। एरिल हैलाइड बोल सकते हो या बेंजीन हैलाइड, बेंजीन हैलाइड बोल सकते हो। दो वर्ड है यानी बेंजिलिक और बेंजीन, बेंजिलिक और बेंजीन। एक तो था कल भी बताया था आपको कि बेंजील या फिर बेंजिलिक। दूसरा बताया था इसके अंदर क्या होगा, बेंजिलिक में हैलोजन परमाणु पहले sp3 से जुड़ेगा, sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, वह कार्बन परमाणु आगे क्या होगा, बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ मिलेगा। जबकि बेंजिलिक में क्या होगा, बेंजीन में क्या होगा, सॉरी बेंजीन में क्या होगा कि हैलोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये दोनों वर्ड है ना, बेंजील और बेंजीन, कंफ्यूज करते हैं क्योंकि आगे भी इन पर क्वेश्चन होता है कि बेंजीन और बेंजील दोनों का अगर क्या किया जाए, आयनन किया जाए, और आयनन के फलस्वरूप जो आयन प्राप्त होगा इससे तो क्या बनेगा, एरिनियम आयन बनेगा, इससे क्या बनेगा, ट्रोपोलियम आयन बनेगा। तो दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन होगा, इस आधार पर भी आगे क्या होगा, इनके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना कि बेंजिलिक में क्या होगा, पहले तो हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, उसके बाद में बेंजीन वलय से जुड़ेगा। जबकि बेंजीन में क्या होगा, हैलोजन परमाणु डायरेक्ट sp2 संकृत कार्बन परमाणु मतलब बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो एरिल हैलाइड के अंदर क्या होगा कि बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ मिलेगा, और बेंजीन वलय का प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या होता है, sp2 संकृत होता है। तो अपने पढ़ क्या रहे हैं, sp2 संकरण के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो sp2 संकरण आधार में एरिल हैलाइड या बेंजीन हैलाइड में जो कार्बन परमाणु होता है वो प्रत्येक क्या होता है, sp2 संकृत अवस्था में होता है। ये चीजें ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन लगभग समाप्त हो जाता है। इस टाइप से लास्ट में एक क्वेश्चन भी वैसे पूछ लेता है, ये क्वेश्चन दे देता है जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CX, और पूछ लेता है कि इसके अंदर जो हैलोजन परमाणु है वो कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन परमाणु का संकरण अवस्था क्या है। तो अपनों को पता है कि संकरण अवस्था निकालने के लिए करना क्या है, सिग्मा बंध काउंट करना है। एक सिग्मा बंध ये रहा, दूसरा सिग्मा बंध ये रहा, मतलब दो सिग्मा बंध के लिए क्या होता है, sp मतलब इसमें जो हैलोजन परमाणु है वो sp संकृत कार्बन परमाणु के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। तो sp के आधार पर वर्गीकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना कि ट्रिपल बॉन्डेड के साथ अगर क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन परमाणु के साथ अगर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ मिल जाए तो उसे किस में काउंट करेंगे, sp में काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक सिग्मा बंध है और दो पाई बंध है।
सिग्मा बंद और पाई बंद के बारे में 11वीं में पढ़ा था कि सिंगल बॉन्डेड होता था एक सिग्मा बंद, डबल बॉन्डेड होता था एक सिग्मा बंद और एक पाई बंद, ट्रिपल बॉन्डेड होता तो एक सिग्मा बंद और 2 पाई बंद होते। ठीक है, यहाँ तक क्लासिफिकेशन कवर होता है। उसके बाद में क्या आता है, नामकरण और समावेता आता है। नामकरण और समावेता के बारे में अपनों ने सिंपल सी चीजें यही देखनी है इसके अंदर कि जो नामकरण होगा वो जो अपने पहले पढ़ के आए हैं स्टार्टिंग के अंदर, जैसे तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड हो गया, प्रोपिलीडिन क्लोराइड हो गया, एथिलीन आयोडाइड हो गया, पेंटामेथिलीन क्लोराइड हो गया, इनका आईपीसी नाम क्या होगा। मतलब जो स्टार्टिंग से अपने पढ़ के आ रहे हैं कि इनका साधारण नाम ये होता है और आईपीसी नाम ऐसे निकालते हैं, तो उस बेस पर करेंगे। और कुछ जो अपनों ने 11वीं क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन किया था कि नामकरण कैसे करते हैं, उस पद्धति के आधार पर ही क्या करेंगे, इस चैप्टर में भी नामकरण करेंगे। जैसे तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का आईपीसी नाम पूछ ले आपको से कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तो इसने स्पष्ट कर दिया कि तृतीयक मतलब जो क्लोराइड होगा वो किसके साथ जुड़ा होगा, तृतीय कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होगा। और तृतीय कार्बन परमाणु मतलब 3rd डिग्री कार्बन परमाणु होगा। मतलब वो कार्बन परमाणु आगे कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ मिलेगा, 3 कार्बन परमाणु से। यहाँ पर चेक करते हैं कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूटेन होता है। सामान्य लैंग्वेज में इसने ब्यूटिल लिख रखा है, तो मतलब बात ये इस स्ट्रक्चर की कर रहा है। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का मतलब स्ट्रक्चर यही होगी, और इस स्ट्रक्चर के आधार पर इसका क्या करना होगा, अपने को आईपीसी नाम निकालना होगा। इसका आईपीसी नाम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेन। उसके बाद में 2 पर क्या है, क्लोरो, फिर 2 पर क्या है, मेथिल। तो इसका क्या हो जाएगा, आईपीसी नाम हो जाएगा। मतलब जो नामकरण दे यानी जो सामान्य नाम दे रखा होगा उससे स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में जो अपनों ने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा था, किस सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ इसका आपको, सिंपली फॉर्मूला बता देता हूँ कि नामकरण करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। ये पहले प्रोवलगन आता है, उसके बाद में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर नेमिंग आती है। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर नेमिंग, मतलब 3 कार्बन परमाणु है तो 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, उस आधार पर। उसके बाद में क्या आता है, प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न आता है। फिर आता है लास्ट के अंदर द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। अब यहाँ पर प्रोलगन क्या होता है, प्रोलगन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापित समूह होते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन भी क्या है, प्रतिस्थापित समूह के रूप में यूज हुआ है। मेथिल समूह भी क्या यूज हुआ है, प्रतिस्थापित समूह के रूप में यूज हुआ है। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर 3 कार्बन परमाणु थे, 1 2 3, तो 3 के लिए मैंने प्रोप यूज कर लिया। उसके बाद में कौन सी श्रेणी चल रही है, यानी ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की श्रेणी चल रही है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला किसमें काउंट होती है, एल्केन में। एल्केन के लिए अनुलग्न क्या होता है, एन होता है, तो प्रोप के साथ मैंने एन लगा दिया, तो इसलिए इसे क्या बोलने लगे, प्रोपेन बोलने लगे। तो उसके बाद में द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न का मतलब जो क्रियात्मक समूह होंगे उस क्रियात्मक समूह को किस में काउंट करते हैं, द्वितीयक अनुलग्न में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई यहाँ पर OH होता, मतलब एल्कोहल का हाइड्रोक्सी समूह होता, तो यहाँ पर क्या आ जाता, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, उसके बाद में लास्ट में 1 पर और, ये इसका क्या हो जाता, लास्ट नेमिंग हो जाता। मतलब प्रोलगन क्या होगा, प्रतिस्थापित समूह होगा, जो क्या हो सकते हैं, 1 से अधिक हो सकते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर नेमिंग, मतलब एथ, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर प्राथमिक अनुलग्न मतलब वो कौन सा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है तो एल्केन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में अगर एल्कीन है तो ईन आ जाएगा, एल्काइन है तो आइन आ जाएगा। उसके बाद में लास्ट वाला द्वितीयक अनुलग्न का मतलब कि कौन सा उसके साथ में कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, तो उस आधार पर क्या हो जाएगा, इसकी नेमिंग यानी आईपीसी नाम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं, जैसे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड हो गया। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का आईपीसी नाम बताइए।
तो ये अपने को पता है कि प्रोपेन होगा, ये अपने को क्या पता है, प्रोपेन होगा। लेकिन इसने क्या दे रखा है कि आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, या फिर ऐसे भी दे सकता है द्वितीयक प्रोपिल ब्रोमाइड, द्वितीयक प्रोपिल ब्रोमाइड भी दे सकता है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड भी दे सकता है। तो आइसो की स्ट्रक्चर क्या होती है, अपने को पता है टी आकृति बनती है। तो टी आकृति कब बन सकती है, जब इस पर मैं क्या जोड़ूंगा, ब्रोमीन जोड़ूंगा, मतलब 2 ब्रोमो, उसके बाद में 3 कार्बन परमाणु के लिए प्रोप। श्रृंखला कौन सी है, संतृप्त है, संतृप्त मतलब एल्केन है, एल्केन के लिए एन आता है तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से क्या करते जाना है, अपने को आईपीसी, इस चैप्टर के अंदर भी आईपीसी नाम फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद में जैसे टिपिकल नेम ये आता है कि एथिलीन आयोडाइड का आईपीसी नाम क्या होगा, एथिलीन आयोडाइड। तो ये अपनों ने जब पढ़ा था, एथिलीन आयोडाइड मतलब जेम डाई यानी डाई एलाइड पढ़े थे अपनों ने। डाई एलाइड के अंदर जेम डाई एलाइड देखा था, विश डाई एलाइड देखा था। विश डाई एलाइड के अंदर अपनों ने क्लासिफिकेशन भी किया था कि विश डाई एलाइड का सामान्य नामकरण क्या होता है, एल्किलीन होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एथिलीन लिखा हुआ है। तो मतलब कि दोनों कार्बन परमाणु पर क्या होंगे, एक एक आयोडीन होंगे। इस हिसाब से मतलब जो पीछे वाले अपनों ने जैसे चैप्टर टॉपिक करते हैं उनके हिसाब से अपने को क्या करना है, नामकरण करना है। प्रोपिलीन क्लोराइड का खुद करोगे आप, एथिलीन का भी, पेंटामेथिलीन का भी। उसके बाद में कुछ ये है, जैसे एग्जांपल CH2 डबल बॉन्डिंग CH2Cl, इस टाइप के आपको क्या कर दिया जाए, पूछ लिया जाएगा कि आईपीसी नाम क्या होगा। तो उस स्थिति में अपने को करना क्या है, क्लोरीन तो अपने को पता है प्रतिस्थापित समूह है, और यहाँ पर इन क्या है, क्रियात्मक समूह है, क्योंकि क्रियात्मक समूह के रूप में काउंट करेंगे इसे। तो यहाँ पर Cl है जो प्रतिस्थापित समूह के रूप में काउंट हो रहा है। तो अपनों ने ये चीज पढ़ा था कि पहले द्विबंध को प्राथमिकता देंगे, फिर त्रिबंध को प्राथमिकता देंगे, फिर सिंगल को देंगे, फिर क्रियात्मक समूह को देंगे, क्रियात्मक समूह को, उसके बाद में प्रतिस्थापित समूह को। ये अपनों ने देखा था 11वीं में जब आईपीसी नाम किया था। तो उस आधार पर क्या होगा कि इन का नामकरण, मतलब एल्कीन के लिए इन यूज होता है, तो इसको क्या रखेंगे, कम नंबरिंग पर रखेंगे। कम नंबरिंग पर रखने के कारण यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो 3 पर क्लोरीन जुड़ा हुआ तो 3 क्लोरोप्रोपीन हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करते हैं, 1 2 3 4 कार्बन परमाणु है, 2 पर क्या आ रहा है, इन आ रहा है, इधर से काउंट कर रहे हैं, इधर से भी काउंट कर रहे हैं, तो कितने पर आ रहा है, 2 नंबर पर आ रहा है। तो इसलिए इसके लिए सिंपल नाम हो जाएगा 1 क्लोरो ड्यूट 2 इन। इस टाइप से आपके जो बुक के अंदर जितने भी आईपीसी नाम दे रखे हैं, सिंपल नाम दे रखे हैं, और आपसे आईपीसी नाम पूछे जाएंगे, तो वो आप क्या करोगे, खुद ही फाइंड आउट कर लोगे बुक्स के अंदर देख के। जो कुछ डिफिकल्ट लगे उसे आप पूछ सकते हो।